बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौदागर की बेटी पार्ट 1। कहते हैं कि समरकंद में एक बड़ा ही जालिम और अय्याश पसंद बादशाह था। सारी रियाया उसकी नापाक जिसारतों से तंग आ गई थी। उसके जासूसों के खौफ से लोग अपनी बहू बेटियों को तहखानों में छुपा कर रखते थे। एक मर्तबा वो भेष बदलकर शहर के गली कूचों से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक मरहबी दोशीजा पर पड़ी जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर रही थी। लड़की क्या थी, हुस्न और जमाल का एक मरकज थी। चेहरा ऐसा ताबनाक था जैसे उस पर किसी ने चांदनी का गाजा मल दिया हो। शबाब की रानाइयों में वो खिले गुलाब की तरह चमन की रानी मालूम होती थी। नज़र पड़ते ही बादशाह के दिल पर बिजली गिर पड़ी। एक नस्तर था जो जिगर के आर पार हो गया। एक मर्तबा फिर उसने उसके घर को देखा और सुलगती हुई आरजू के साथ अपने महल की तरफ वापस लौट गया। उसका वजीर उसकी ज़िंदगी के इसरार का सबसे करीबी महरम था। महल में कदम रखते ही उसने वजीर को अकेले में बुलाया और उसे अपने दिल की कैफियत से बाखबर करते हुए कहा, वजीर, आज पहली बार मैंने इंसानी पैकर में एक महे कामिल को देखा है। उसके रुख की चांदनी से आंखें हैरा हो गई। उसके तसव्वुर में एक लम्हा भी दिल को करार नहीं। उसके हुस्न क़यामत खेज ने मेरी हस्ती का जब तो वस्कियत छीन लिया। ज़िंदगी में ऐसा गारतगर होश मेरी नज़र से कभी नहीं गुजरा था। जैसे भी मुमकिन हो वो मेरे सुलगते हुए दिल की आग बुझाओ। वजीर ने घर का पता निशान दरियाफ्त करने के बाद बादशाह को तसल्ली देते हुए कहा, जहाँपना, सब्र से काम लीजिए। शाही इक़्तिदार के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं। गुलामाने दौलत इकबाल जहाँपना की खुशनुदी मिजाज के लिए आसमान की कहकशा तोड़कर ला सकते हैं। ये महे कामिल तो ज़मीन ही की मखलूक है। शाम तक वजीर ने अपने ज़हीन व शातिर मुखबिरों के ज़रिए सारा हाल दरियाफ्त कर लिया। मालूम हुआ कि वो एक सौदागर की बेटी है। बाप को इंतकाल किए हुए कुछ अरसा हो गया। उस वक्त वो अपने बूढ़े और गरीब चचा की कफ़ालत में है। वज़ीर ने जैसे ही बादशाह को यह इत्तला दी, खुशी से उसकी बाछें खिल गई। उसने फ़ौरन ही वज़ीर को हुक्म दिया कि अभी उसके चचा को दरबार में तलब किया जाए और जिस कीमत पर भी हो उसे अक़्द निकाह के लिए राज़ी कर लिया जाए। आन की आन में शाही करिंदों के एक दस्ता बूढ़े शख्स के मकान पर पहुंचा और उसे बादशाह की तलबी का फरमान पहुंचाया। बादशाह का हुक्म सुनते ही दहशत से उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। भतीजी ने चचा की परेशानी देखकर घबराए हुए अंदाज में दरियाफ्त किया, दरवाज़ा पर बुलाकर किसने आपसे क्या कह दिया? आप इस कदर परेशान नज़र आते हैं। चचा ने शिकस्त खुर्दा लहजे में जवाब दिया, शाही कारिंदे आए थे। बादशाह ने अभी मुझे दरबार में तलब किया है। दिल धड़क रहा है कि कोई बला तो नाजिल होने वाली नहीं है। समझ में नहीं आता क्या करूं। भतीजी ने तसल्ली देते हुए कहा, खुदा अपने हबीब का सदका अता फरमाए। बादशाहों की तलबी खतरे से खाली नहीं होती। करीन मसलहत यही है कि आप खुदा का नाम लेकर तशरीफ़ ले जाएं, वरना इसके बाद हुकूमत का कहरो ज़बर हरकत में आ जाएगा और वो सूरत हाल अफसोसनाक और तहक आमेज़ होगी। कारिंदे दरवाजे पर खड़े थे, धड़कते हुए दिल के साथ। बूढ़ा चचा उनकी हमराह हो गया। भतीजी दरवाजे तक रुखसत करने आई और खैर आफियत की दुआ करते हुए वापस चली गई। इंतहाई एजाज़ व इकराम के साथ बादशाह और वज़ीर ने बूढ़े शख्स का खैर मकदम किया। शाही नशिस्तगाह के करीब एक मुकल्लफ और ज़रनिगार तख्त पर उसे जगह दी गई। बगैर किसी वजह ज़ाहिरी के या इकराम खुशूरवाना देखकर वो दरियाए हैरत में डूबता जा रहा था। जब उसकी घबराहट दूर हो गई तो वज़ीर ने उसे मुखातिब किया, इस वक्त आपकी किस्मत का सितारा औज पर है। बादशाह मुअज़्ज़म ने मलका सल्तनत बनाने के लिए आपकी भतीजी को मुंतखब फरमाया है। आप बतैयब खातिर इस पैगाम को कबूल करके ताज शाही का एहतराम बजा लाएं। यह पैगाम सुनकर फरते हैरत से बूढ़े की आवाज़ हलक में फंस गई। अपने शऊर की बिखरी हुई तवानाइयों को समेटकर बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, जहाँ पनाह के एहसान से हमारी गर्दन खम रहेगी। जिनकी चश्मे इल्तिफ़ात ने हमें फ़ख्र एज़ाज़ का एक ज़रीन मौका फराहम फरमाया, लेकिन हम ज़ेरे दस्त की तरफ से ये माजरत कबूल की जाए, हम अपने आप को इस शाही एज़ाज़ का मुस्तहिक नहीं समझते। यह जवाब सुनकर शिद्दत गैज में वज़ीर की आँखों से चिंगारियाँ फूटने लगी। गरजती हुई आवाज़ में उसने कहा, इज़्ज़त वक़ार के साथ इस ख्वाहिश की तकमील के लिए अगर तुम तैयार नहीं हो तो याद रखो कि सुबह होने से पहले तुम्हारी भतीजी हरम सराय शाही की जीनत बना ली जाएगी। वज़ीर के ज़ुबान से ये अल्फाज सुनकर बूढ़ा शख्स काँप उठा। लरजते हुए होंठों से कहा, ओ मेरे ज़मीर की
की आवाज़ थी जिसका मैं इजहार किया। शाही कहरो जबर का मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं, अगवा करने का हुक्म ना दिया जाए। मैं अपनी भतीजी को दुल्हन बनाकर रुखसत करने के लिए तैयार हूँ। यह बात सुनकर वजीर का गुस्सा उतर गया और बादशाह के चेहरे की शिकन भी मिट गई। गई रात तक बूढ़े चचा के इंतजार में भतीजी बैठी हुई थी। कदमों की आहट पाते ही दरवाज़ा खोल दिया। बेताबी के साथ खैरियत दरियाफ्त की। चचा ने भर्राई हुई आवाज़ में सारा माजरा सुनाया। सूरत हाल मालूम करने के बाद लड़की ने एक ठंडी सांस ली और कहा कि आप नदामत व पेशमानी महसूस न करें। आपकी ज़बान पर मैं जिंदा दरगोर होने के लिए तैयार हूँ। बिला आखिर चंद दिनों के बाद शाहाना करोफर के साथ शादी की तकरीब अंजाम पजीर हुई। सारा शहर जश्न मुसर्रत में डूब गया। दमे रुखसत डोली में बैठे हुए कहा, चचा दरवाजे पर बैठकर मेरा इंतजार कीजिएगा, मेरा मुकद्दर मुझे जल्द ही वापस ले आएगा। दुल्हन की पालकी जैसे ही शाही महल के दरवाजे पर पहुंची, कनीजों और ख्वाहाशों के हुजूम ने चारों तरफ से घेर लिया और फूलों की बारिश में उसे हरम सराय खास तक ले गई। शबे जफाफ से पहले दुल्हन को मलिका बनाने की रस्म अदा की गई। बादशाह ने उसे तकरीब में अपनी वो ताजशाही उतार कर दुल्हन के सर पर रख दिया जिसमें करोड़ों रुपए के जवाहरात जड़े हुए थे। अब वो सौदागर की बेटी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सल्तनत की मलिका थी। सारा महल उसने की चांदनी से जगमगा उठा। परवाने की तरह बादशाह की सिफ्तगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक लम्हा के लिए भी उसे मलिका की जुदाई गवारा न थी। दोनों की जिंदगी नसीम इश्क की मौजों से खेलती रही। बिला आखिर एक वक्त ऐसा आया कि शाही महल की दीवारों पर से चांदनी ढलने लगी। बाहर का मौसम दबे पांव सहने चमन से रुखसत होने लगा। लाला की तरह इसको वारफ्तगी की दहकती हुई आग अब आहिस्ता आहिस्ता उड़ती हुई खाकतर में तब्दील होने लगी। बादशाह के इस्तेराब शौक का चढ़ा हुआ दरिया दिन ब दिन उतरने लगा। मलिका भी खोई सी रहने लगी। वही मलिका जिसके बगैर एक लम्हा भी दिल पुरसाक गुजरता। अब कई दिन बादशाह को उससे मुलाकात की फुर्सत नहीं मिलती। एक दिन मुँह लगी हुई कनीज की जुबानी मलिका को शाही महल के तमाम राज हाय सरबस्ता की इत्तला मिल गई। उसे मालूम हुआ कि दर्जनों रानियां महल के किसी खुफिया मुकाम पर गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। बादशाह हर साल 6 महीने के बाद एक नई दोसीजा को अपने हरम सरा में दाखिल करता और जब हवस की प्याज बुझ जाती तो महल के किसी तहखाने में उसे कैद कर दिया जाता। मलिका एक दीनदार और पासा औरत थी। इसके रसूल का सोजो गुदाज उसे अपनी माँ के विरासत में मिला था। खुदा की गैबी कारसाजी पर उसे भरपूर एतमाद था। नामालूम तौर पर उसे यकीन रहने लगा था कि किसी दिन उस बादशाह के गुनाहों का घड़ा फूट कर ही महल के खौफनाक हालात मालूम करके कभी कभी उसका खून जोशे इंतकाम से उबलने लगता। एक दिन बादशाह शेरो शिकार के लिए बाहर गया हुआ था। सारा महल खाली था। एक कनीज जो उस खुफिया मुकाम से वाकिफ थी जहाँ रानियों को कैद रखा जाता था, रात की तन्हाई में मलिका के पास आई और राजदाराना लहजे में कहा, आपकी इबादत व रियाजत और खुदा परस्ती के तकद्दुस ने हमें आपका गर्विदा बना लिया है। आपकी जात सारे महल के लिए मज़ाह अकीदत बनती जा रही है। आज पहली बार यह राज आप पर मुनकशिफ कर रही हूँ कि बादशाह के बेपाया एतमाद के नतीजे में सिर्फ तनहा मुझको ये मनसब अता किया गया है कि मैं उसे जिंदान से रब्ता रखती हूँ। जहाँ आपकी तरह रानियाँ कैद हैं वहाँ एक लड़की आपसे करीबी ताल्लुक़ रखती है। आपका नामो निशा मालूम करके वो चौंक गई और बेतहासा फूट फूट कर रोने लगी। आपकी मुलाकात के लिए वो इंतहाई बेचैन है। अगर आप तैयार हो तो आधी रात ढल जाने के बाद खुफिया रास्ते से आपको जिंदान की सैर करा लाऊं। मलिका यह सनसनीखेज खबर सुनकर हैरान रह गई। उसकी आंखों के नीचे अंधेरा छा गया। नामालूम तौर पर उसके दिल में उन मजलूम औरतों से मिलने का इश्तियाक मचलने लगा। उसने कनीज को मुखातिब करते हुए कहा, मजलूमों से हमदर्दी इंसान का सबसे बड़ा जौहर है। ज़रूर मुझे इस तहखाना में ले चलो। शायद मेरा खुदा मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए कि मैं उन्हें इस अजाब से निजात दिला सकूं। मलिका के इस जवाब पर कनीज की मुसर्रतों की कोई इंतहा नहीं थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि उसने कोई बड़ी मुहिम सर कर ली हो। दूसरे दिन सुबह नमाज फजर से फरागत के बाद कनीज की रहनुमाई में उस खौफनाक तहखाने की तरह मलिका रवाना हुई। कनीज बहुत सारे पुरपेच रास्तों और जीने से गुजरते हुए एक मुकाम पर पहुंचकर रुक गई। उसने मलिका से बाअदब होकर कहा, तहखाना के दरवाजे पर मसलह सिपाहियों का हर वक्त पहरा रहता है। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मलिका के चेहरे पर किसी अजनबी मर्द की नज़र
पड़े, इसलिए आप नकाब डाल लीजिए और मेरे बाजू के सहारे आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाइए। कनीज की दरखास्त पर मलिका ने अपना मुंह छुपा लिया। अब रास्ते के निशानात ओझल हो गए। कनीज के सहारे अब मलिका आहिस्ता आहिस्ता रास्ते तय कर रही थी। काफ़ी दूर चलने के बाद एक जीना मिला। जैसे ही जीने के आखिरी सीढ़ी पर मलिका ने कदम रखा, अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ दूर चलकर कनीज ने एक दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुलते ही कनीज ने मलिका से कहा, अब अपना नकाब उलट दीजिए, हम लोग तहखाना में पहुंच गए हैं। मलिका ने नकाब उलट दिया। नज़र उठाकर देखा तो सामने कोठरियों का एक सिलसिला दूर तक चला गया था। कुछ औरतें गमगीन व उदास बैठी हुई थी। मलिका को देखकर वो उठ खड़ी हो गई। एक अधेड़ उम्र की औरत ने मलिका के पास पहुंचकर इजहार हमदर्दी करते हुए कहा, महल में आए हुए शायद आपको 6 महीने हो गए हैं। मलिका ने हैरत से दरियाफ्त किया, आपके इस सवाल का मतलब मैं नहीं समझ सकी। तो उसने कहा, मतलब यह है कि हर 6 महीने के बाद यहाँ के दस्तूर के मुताबिक नई मलिका को इस कैद खाने में पहुँचा दिया जाता है। फिर उसके बाद ताउम्र यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। मलिका ने दरमियान में मुदाखलत करते हुए कहा, मुझे तो महल की एक कनीज यहाँ सैर कराने के लिए लाई है और मैं खुद इस जज्बे से आई हूँ कि आप लोगों से मिलकर खुलासी की कोई राह निकाल सकूं। अधेड़ उम्र की औरत ने इजहार हमदर्दी अंदाज में कहा, वो हर्राफा यही कहकर सबको यहाँ लेकर आती है और दरवाजे तक पहुँचाकर गायब हो जाती है। अब आप सब्र से काम लीजिए, इस जिंदान की कुर्ब से आपकी वापसी नामुमकिन है। यह सुनते ही मलिका ने पीछे पलटकर कनीज को आवाज़ दी, लेकिन कनीज जा चुकी थी, दरवाज़ा भी बंद हो गया था। अब अपनी ज़िंदगी का अंजाम सोचकर मलिका का खून सूखता जा रहा था। अचानक एक बहुत बड़े सदमे की चोट से वो अपने आप को संभाल ना सकी और गस खाकर गिर पड़ी। तहखाने की औरतों ने मुंह पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद मलिका को होश आ गया। 1-2 रोज तक मलिका की बेचैनी नाकाबिले बर्दाश्त थी। किसी पहलू उसे करार नहीं मिल रहा था। अधेड़ उम्र की औरत ने दूसरे दिन मलिका को तसल्ली देते हुए कहा, बहन, बिला वजह अपने आप को हलाक मत करो। शुरू हर औरत के दिल की यही कैफियत होती है, बाद में फिर इस तहखाने से तबीयत मानूस हो जाती है। इस तहखाने के मुख्तलिफ हिस्सों में जगह जगह औरतें मुक़य्यद हैं। अगर तबीयत काबू में हो तो चलो तुम्हें सैर करा लाएं, इस तरह तुम्हारा जी बहल जाएगा। मलिका ने सर हिलाकर इशारे में जवाब दिया और इस औरत के पीछे पीछे चल पड़ी। तहखाने की मुख्तलिफ हिस्सों की औरतों से उसने मलिका का तारुफ करवाया। सब ने एक नया कैदी समझकर मलिका को तसल्ली दी और उसके साथ हमदर्दी का इजहार किया। तहखाने के आखिरी हिस्से में गुजरते हुए मलिका की नज़र एक नौजवान औरत पर पड़ी जो सजदे की हालत में रो रही थी। गैर महसूस तौर पर मलिका का दिल उसकी तरफ खींच गया। उसने अपनी साथ वाली औरत से कहा, तकलीफ़ ना हो तो यहाँ थोड़ी देर रुक जाऊँ। यह कोई अल्लाह वाली औरत मालूम होती है, बेसाख्ता इसकी तरफ दिल खींच रहा है। मलिका की दरख्वास्त पर साथ वाली औरत रुक गई। थोड़ी देर बाद उसने सजदे से सर उठाया। जैसे ही दुआ मांगकर वो फारिग हुई, मलिका ने कमरे में दाखिल होकर सलाम किया। नज़र से नज़र का चार होना था कि थोड़ी देर के लिए दोनों पर सख्ते का आलम तारी हो गया। वक्फे की सुकूत में हैरत ज़दा आँखें देर तक एक दूसरे का मुंह ताकती रही। इसी आलम में मलिका की मुंह से एक चीख निकल गई, गजाला! उधर से आवाज़ आई, बड़ी आपा! और दोनों एक दूसरे से गले लग गईं। देर तक दिलों का तूफ़ान और अश्कों का समंदर नहीं थमा। अधेड़ औरत ने अचंभे के साथ दरियाफ्त किया, मलिका, इस मजलूम लड़की से तुम्हारी कब से जान पहचान है? मलिका जज्बात पर काबू पाते हुए उसने अपनी दर्द अंगेज़ कहानी सुनाना शुरू की। ये मेरी हकीकी छोटी बहन है। हम लोगों का आबाई वतन खरसान के एक देहात में था। हमारे वालिद दीन के बहुत बड़े फाजिल और निहायत आबिद व जाहिद शख्स थे। इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके रग रग में बसा हुआ था। वालिद बुजुर्गवार छोटी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और फरमाया करते थे कि उसकी पेशानी में अबदी सियादतों का नूर देखता हूँ।
एक साल ऐसा हुआ कि हज का मौसम आते ही वालिद मोहतरम का जज्बाए शौक़ ताबे ज़ब्त से बाहर हो गया। ज़रा सी हवा लगते ही दबी हुई चिंगारी दहकने लगी। अचानक उन्होंने दयारे हबीब के मुक़द्दस सफ़र का इरादा कर लिया। सारे खुरासान में वालिद मोहतरम के सफ़र हरमैन की धूम मच गई। गांव-गांव से ज़ायरीन का एक तांता बन गया। मुतवल्लिन व मुतक़द्दीन की एक बहुत बड़ी तादाद वालिद साहब की शरीके सफ़र हो गई। इंतज़ार करते करते बिलआखिर वो शाम आ ही गई जिसकी शहर को तमन्नाओं के हुजूम में वालिद बुजुर्गवार का काफ़िला आमादाए सफ़र होने वाला था। रात को अचानक छोटी बहन भी तैयार हो गई कि वो भी हिजाज मुक़द्दस सफ़र वालिद साहब के साथ रहेंगी। उसका मचलता हुआ नाजो वालिद साहब से देखा न गया। चुनांचा सुबह होते होते वालिद साहब ने उसे भी साथ ले जाने का फ़ैसला कर लिया। फजर तुलू होते ही नमाज से फारिग होकर आज़मीन हज का मुक़द्दस काफ़िला हिजाज की तरफ रवाना हो गया। जब तक काफ़िले की गर्द नज़र आती अश्कबार आँखों से मैं उसे देखती रही। जब काफ़िला निगाहों से ओझल हो गया तो मैं हसरतनाक मायूसी से दरवाजे से वापस लौट आई। चूँकि कई साल पहले हमारी वालिदा मोहतरमा खुदा को प्यारी हो चुकी थी, इसलिए मैं वालिद बुजुर्गवार की वापसी तक अपने चचा के घर चली गई। काफ़िले के वापसी के दिन जब करीब आए तो मेरी मसर्रतों की कोई इंतहा नहीं थी। ज़िंदगी में पहली बार वालिद बुजुर्गवार को इस दयारे अक़दस की हाज़िरी नसीब हुई थी, जहाँ के तसव्वुर से उनकी आरज़ुओं की दुनिया आबाद रहा करती थी। शौक़ की उमंगों में डूबकर मैंने खैर मक़दम की तैयारी शुरू कर दी। आंगन से लेकर बाहर तक सारा घर साफ़ सुथरा करके चमन बना दिया। शहंशाह जहाँ वालिद साहब की नशिस्तगाह थी, उसे दुल्हन की तरह सजा दिया था। एक दिन यह खबर मौसूल हुई कि कल सुबह तक काफ़िला आबादी में दाखिल हो जाएगा। इंतज़ार शौक़ में उस दिन रात भर मुझे नींद नहीं आई। सुबह तुलू होते ही हर तरफ से काफ़िले की आमद का शोर बरपा हुआ। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर गुज़र की तरफ दौड़ पड़े। मैं भी अपने वालिद बुजुर्गवार और अपनी छोटी बहन की रहगुज़र में अपनी निगाहों का फ़र्श बिछाने के लिए दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। आमदीदा शौक़ वाकई अपने बाप के मुक़द्दस कदमों के गुबार का इंतज़ार कर रही थी। काफ़िले का एक शख्स अपने सर पर खाक डालता हुआ आया और उसने मुझे ये लर्जा खेज खबर दी, खुदा तुम्हें सब्र की तौफ़ीक दे। आह या खबर देते हुए कलेजा मुँह को आ रहा है कि तुम्हारे वालिद मोहतरम और तुम्हारी छोटी बहन को डाकुओं ने हलाक कर दिया। उसकी ज़बान से यह फ़िक्र सुनते ही मैं गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। सारे घर में कोहराम मच गया। दिन दहाड़े हमारी आरज़ू का खून हो गया। मैं अपनी माँ की यतीम तो थी और अब अपनी दानिश्त में बाप की भी यतीम हो गई। इसलिए चचा ने मुझे अपनी कफ़ालत में ले लिया। चचा भी उसे वाक़े से इतनी शिकस्त खातिर हो गए कि उन्होंने आबाई वतन छोड़ दिया और समरकंद में रहने लगे। मलिका ने अपनी दर्द अंगेज़ कहानी ख़त्म करते हुए कहा कि यहाँ तक तो मुझे मालूम था, इसके बाद का वाक़या मुझे मालूम नहीं कि वालिद साहब कहाँ गए और मेरी छोटी बहन गज़ाला इस तहखाने में कैसे पहुँची। इसे तो गज़ाला ही बता सकती है। उस अधेड़ उम्र की औरत के इसरार पर गज़ाला ने भीगी हुई पलकों के साथ एक ठंडी आह भरी और कहानी का यह बाकी हिस्सा सुनाया। हिजाज के सफ़र में वालिद बुजुर्गवार का यह मामूल था कि जहाँ कहीं भी काफ़िला रुकता था, वहाँ अपने ठहरने की जगह आम लोगों से हटकर दूर एक गोशे में पसंद करते थे, ताकि उनकी इबादत व रियाज़त और ख्याल की यकसुई में कोई खलल पैदा न हो। एक दिन ऐसा हुआ कि काफ़िला एक घने जंगल को पार कर रहा था। शबो रोज़ चलते चलते कई दिन बीत गए, लेकिन जंगल की मुसाफत ख़त्म होने को न आई। काफ़िला काफ़ी थक चुका था, इसलिए तीसरे दिन शाम के वक्त एक पहाड़ के दामन में रुक गया। रात आधी से ज़्यादा ढल चुकी थी। सिवाय चंद मेहमानों के सारा काफ़िला गहरी नींद सो रहा था। कुछ दूर हटकर पहाड़ के किनारे वालिद बुजुर्गवार ने अपना खेमा नस्ब कराया था। वो तहज्जुद की नमाज में मसरूफ़ थे। मैं एक गोशे में लेटी हुई थी कि अचानक घोड़े की टापू की आवाज़ मेरे कान में आई और मैं फ़ौरन जाग गई और खेमे के बाहर एक शख्स को यह कहते हुए सुना कि जल्दी करो, यही वो खेमा है। अभी यहाँ जुमला ख़त्म भी ना हो पाया था कि
चंद भारी भरकम जिस्म वाले सिपाही खेमे के अंदर घुस आए और उन्होंने कमंद फेंक कर मुझे और वालिद साहब को गिरफ्तार कर लिया। रस्सी के शिकंजों में मेरे हाथ और पांव कस दिए गए और मैं बिल्कुल बेबस हो गई। इसके बाद जालिमों ने मुझे वहां से उठाकर एक तेज रफ्तार घोड़े की पुश्त से बांध दिया। जिस वक्त सिपाही ने घोड़े को हरकत दी तो मैंने पलट कर देखा कि वालिद बुजुर्ग भी इसी तरह एक घोड़े की पुश्त से बंधे हुए थे। इसके बाद उन्हें कहाँ ले जाया गया, उनके साथ क्या वाक़या पेश आया, मुझे कुछ मालूम नहीं। इसकी भी मुझे कोई खबर नहीं मिली कि वो आज तक बाहयात हैं या खुदा के प्यारे हो गए। रात भर पूरी कुव्वत और रफ्तार के साथ घोड़ा चलता रहा। सुबह को जब सूरज तुलू हुआ तो मुझे घनी पहाड़ियों के बीच एक चश्मे के किनारे पर उतारा गया। मेरे साथ 2 घुड़सवार और भी थे जो दाएं और बाएं दोनों तरफ सीना तान कर चल रहे थे। अब मेरा कमंद खोल दिया गया था, लेकिन तकलीफ़ की शिद्दत से सारा जिस्म चूर चूर हो रहा था। बड़ी मुश्किल से चलकर मैं चश्मा के किनारे पहुंची और वज़ू करके सुबह की नमाज अदा की। मेरे ऊपर सख्ते की कैफियत तारी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या वाक़या पेश आ गया। नमाज से फारिग होकर मैं अपना मुंह ढाँपे हुए एक किनारे बैठ गई। एक सिपाही ने मुझ पर तंज करते हुए कहा, उदास क्यों बैठी हो? आज शाम तक तुम समरकंद के बादशाह की मलिका बना दी जाओगी। शाही महल पहुंचकर तुम्हारे दिन पलट आएंगे। यह सुनते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे कि तूफान का बांध टूट गया है। मेरी हिचकियों की आवाज़ से चट्टानों के जिगर में छेद हो गया था। एक भयानक अंजाम के खौफ से मैं लरज़ गई। खुदाए पाक और रसूल कौनैन के जानिब में दिल की खामोश फरियाद के सिवाय मेरे लिए निजात की कोई सबील नहीं रह गई थी। वालिद का गम अलग सुहाने रूह था और ख़ुद अपना हाल ये था कि मारे शर्म व गैरत के ज़मीन में दफन हो जाने को जी चाहता था। थोड़ी देर के बाद सिपाहियों ने घोड़े की पुश्त पर मुझे सवार किया और घड़ी की तरह बांध दिया। घोड़े की पुश्त से बंधी हुई मैं बेहोशी के आलम में चली जा रही थी। मुझे खुद नहीं मालूम था कि मेरा अंजाम क्या होने वाला है। शाम को एक वादी के करीब पहुंची तो सामने एक निहायत अजीब महल नज़र आया। सिपाही ने फिर मुझे तंज करते हुए कहा, देख लो, यही वो शाही महल है जहां तुम्हें मलिका बनकर रहना है। फिर जख्मों पर नमक छिड़कने की टेस महसूस हुई और मैं फूट फूट कर रोने लगी। किसी पहरा देने वाले सिपाही ने आवाज़ दी, महल के एक दरवाजे पर घोड़ा ले जाकर खड़ा कर दो। चंद ही लम्हे बाद दरवाज़ा खुला और अंदर से चंद नौजवान औरतें बाहर निकलीं और मुझे घोड़े पर से उतारकर अंदर की तरफ ले चलीं। मेरा दिल धड़क रहा था और हैरत ज़दा होकर मैं अपने मुकद्दर का तमाशा देख रही थी। मालूम हुआ कि यह शाही महल की कनीज़ें हैं जिन्हें मेरी खिदमत के लिए मामूर किया गया है। इन्होंने ले जाकर मुझे एक आरास्ता मकान में उतारा। इंतहाई बेचैनी के आलम में मैंने वज़ू किया और मगरिब की नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब मैंने दुआ के लिए हाथ उठाया तो मैं फरते गम से फूट फूट कर रोने लगी। वालिद बुजुर्गवार के फैज़ान इश्क के सदक़े में मदीना हमारी रूहों से बहुत करीब हो गया था। तसव्वुर के सहारे मैं सुनहरी जाली के करीब पहुंच गई और एक बेकरार फरियादी की तरह अपने आका को आवाज़ दी, चौखट की कनीज़ अपनी आबरू की भीख मांगती है। सरकार, मेरे बूढ़े बाप के आंसुओं का भरम रख लीजिए। जालिमों के चंगुल से मेरे नामूस को बचाइए। यह कहते कहते शिद्दत कुर्ब से मेरे ऊपर गशी तारी हो गई। काफ़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो देखा कि कनीज़ें मेरे सिरहाने खड़ी होकर पंखा कर रही हैं। मैं उनमें से किसी की तरफ तवज्जो नहीं की। उन्होंने मुझसे हम कलाम होने की 1000 कोशिश की, लेकिन मैंने एक सख्त खामोशी इख्तियार कर ली थी। रात जब थोड़ी ढल गई तो मैंने देखा कि चंद कनीज़ें उसी घर में दाखिल हुई। उनके हमरा चंद संदूक भी थे। उन्होंने मुझे मुखातिब होकर कहा, मुबारक हो, तुम्हारी किस्मत का सितारा आज औज सुरैया पर चमकने वाला है। खरासान का यह शहर हुस्न आज अपने सही कदरदान के पास पहुंच गया है। होश में आओ कि यह मौका आंसू बहाने का नहीं, खुशी से मचल जाने का है। सामान आराइश लिए हुए ये मुस्आतें खड़ी हैं, तुम उन्हें इजाज़त दो कि वो तुम्हें दुल्हन बनाएं। बादशाह ने जब से तुम्हारे हुस्न का सेहरा सुना है, उसकी आंखों की नींद उड़ गई है। बिलआखिर आज शाही महल के चंद वफादार सिपाहियों की बदौलत बादशाह की ज़िंदगी का करार वापस लौट आया है। यहाँ पहुँचकर गजाला आबदीदा हो गई।
بولتے بولتے اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ بڑی مشکل سے اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی کہ ان کنیزوں کی زبانی یہ بات سن کر میرے دل پر جیسے بجلی گر پڑی۔ میں سخت حیران تھی کہ چارہ سازی کے لیے آخر مدینے کے آسمان سے کوئی قافلہ کیوں نہیں اترتا۔ میں یہ وحشت ناک خبر سنتے ہی رنج و غم سے نڈھال ہو گئی۔ مسعتیں میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور مجھے سمجھانے لگی۔ ہر پل انہوں نے مجھ سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن میں لگاتار خاموش رہی۔ جب بہت دیر ہو گئی تو بادشاہ کی ایک منہ لگی کنیز اچانک دوڑتی ہوئی آئی اور اچانک ان پر برسنے لگی۔ جہاں پناہ حجلے اروسی میں کب سے منتظر بیٹھے ہیں اور تم یہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کب سے بیٹھی ہو؟ چلو جلدی کرو ورنہ شاہی غضب نازل ہوا تو کسی کی خیر نہیں۔ مسطاؤں نے دبی زبان میں جواب دیا، ہم کیا کریں؟ جوڑ کے لیے کب سے خوشامد کر رہی ہیں، لیکن ان کا دماغ تو آسمان پر ہے، یہ بات تک کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ دلہن بنانے کا تو کیا موقع دیں گی؟ یہ جواب سن کر کنیز نے غصے سے بھری ہوئی آواز میں کہا، اچھا ٹھہرو، ان کا علاج بھی دریافت کر کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر واپس لوٹی اور بجلی کی طرح نظر سے اوجھل ہو گئی۔ میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا کہ نہ معلوم اب کون سی قیامت توڑے گی۔ دل ڈوبنے کا یہی عالم تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ کنیزوں کا دستہ لیے چلی آ رہی ہے۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے ساتھ آنے والی کنیزوں کو للکارتے ہوئے کہا، اس لاڈلی کی ذرا خبر تو لینا، ابھی تک یہ سمجھ رہی ہے کہ آگوش مادر میں ہی ہے، کب سے ان کا آنسو بہہ رہا ہے۔ ہزار سمجھانے کے بعد بھی یہاں کے ماحول میں ڈھلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسے بھی ہو آج ان کی تریاحٹ توڑ دو۔ حجلے عروسی میں پہنچ جانے کے بعد خود ہی ان کا نشہ ہرن ہو جائے گا۔ اس بدبخت کی للکار پر ساتھ آئی ہوئی کنیزیں آگے بڑھیں اور چاروں طرف سے بے تحاشا مجھ پر ٹوٹ پڑی اور مجھے اپنے شکنجے میں کس لیا اور دوسری کنیزوں سے کہا، جلدی کرو۔ مجھے اپنی بے بسی پر بے ساختہ رونا آ گیا۔ رہ رہ کر یہی دل میں ہک اٹھتی تھی کہ خدا کا کوئی غیبی مدد کیوں نمودار نہیں ہوتا۔ مدینے سے رحمت و امداد کا قافلہ اترنے کے لیے اب کس گھڑی کا انتظار ہے؟ مایوسیوں کے گرد و غبار میں غوطہ لگاتے ہوئے اب میرے ایمان و یقین کی بنیاد ہلنے لگی۔ ایک ایک کر کے اعتماد و امید کے وہ شیرازے بکھرنے لگے جو دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مضبوط تھے۔ جست کی طہارت و سلامتی کا یہی ایک آخری سہارا تھا، سو وہ بھی دم توڑ رہا تھا۔ اب میں مشکوک ہو کر سوچنے لگی تھی کہ غیبی کارسازیوں کی جو روایتیں مجھے والد صاحب نے بیان کی تھی، کیا وہ فرضی کہانیوں کی طرح سراسر جھوٹی ہیں؟ اسی امید و وہم کی کشمکش میں بھیانک انجام سوچ کر مجھ پر اچانک غشی طاری ہو گئی۔ بہت دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے آپ کو دیکھا کہ دلہن کی طرح مجھے سجا دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر شدت قرب سے بے قابو ہو گئی۔ غیر ارادی طور پر میرے منہ سے ایک دردناک چیخ بلند ہوئی، یا رسول اللہ، اپنی فاطمہ کے صدقے میری آبرو بچائیے۔ ابھی میری یہ چیخ فضا میں تحلیل بھی نہ ہو پائی تھی کہ وہ آفت نصیب کنیز بدحواسی کے عالم میں دوڑتی ہوئی آئی اور دہشت ناک لہجے میں اطلاع دی، ارے غضب ہو گیا! جہاں پناہ کو ایک نہایت زہریلے قسم کے بچھو نے ڈنک مار دیا ہے، وہ ماہی بے آب کی طرح بستر پر تڑپ رہے ہیں۔ پاسبانوں کو جلد خبر کر دو کہ وہ فوراً شاہی طبیب کو بلا لیں۔ جہاں پناہ صرف چند گھڑی کے مہمان ہیں۔ یہ خبر دے کر وہ پاگلوں کی طرح الٹے پاؤں واپس لوٹ گئی۔ اس واقعے سے اچانک سارے محل میں کوہرام مچ گیا۔ تمام کنیزیں میرے پاس سے فوراً اٹھ گئی اور ادھر ادھر بدحواسی کے عالم میں دوڑنے بھاگنے لگیں۔ آن کی آن میں محل کا سارا نقشہ بدل گیا۔ میرے یقین کے بجھتے ہوئے چراغوں کی لو تیز ہو گئی۔ میری امیدوں کا آگ بینہ شکست کی جد سے بچ گیا۔ خوش نصیبی کی میری آتش فریاد مدینے کے چوکھٹ سے بامراد واپس آئی۔ میری روح کی معنوی سہاروں کی عمر دراز ہو گئی۔ میرے دل کے تاریخ ویران اچانک کسی شاداب گلستہ کی طرح لہلہا اٹھے۔
अब सजदे शुक्र के इज़्तिराब से मेरी पेशानी बोझिल होती जा रही थी। अचानक सिर के बल मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। भरपूर तन्हाई के आलम में मेरी नियाज बंदगी के मचलने का तमाशा काबिले दीद था। कई बार फरते मुसर्रत में उछलकर मैं अर्शे इलाही के कंगूरों को छू आई। मेरी रूह की निहा खानों में गैबी चारागरी का जो यकीन जाग उठा था, अब उसे सुला देना आसान नहीं था। कई पहरात तक जज्बात के तलातुम का यही आलम रहा। जैसे ही मुझे तन्हाई का मौका मिला, मैंने शयातीन का मुहैया किया हुआ पैरहन फौरन उतार दिया और अपने उन्हीं पुराने कपड़ों में मलबूस हो गई। चूँकि मैं अपनी ज़ुबान पर कफ़्ल चढ़ा चुकी थी, इसलिए इस वाक़े के अंजाम से मुतालिक किसी से कुछ दरियाफ़्त न कर सकी। लेकिन सारी रात महल के मुख्तलिफ हिस्सों में शोरो कफ़ा की आवाज़ से यह अंदाज़ ज़रूर हुआ कि कहरे इलाही का मारा बड़ी जाँ गुस्ल है। सुबह को मेरे कमरे के करीब दो कनीज़ें आपस में बातें कर रही थी। न जाने किस किस्म का वो बिच्छू है कि अभी तक उसका जहर नहीं उतरा, और वो सबसे बड़ी हैरत की बात तो ये है कि वो बिच्छू न जाने कहाँ गायब हो गया कि महल का एक एक चप्पा छान मारने के बावजूद उसका कहीं पता नहीं चला। दूसरी कनीज ने बात काटते हुए कहा, और सबसे ज़्यादा लर्जाखेज खबर तो ये है कि दरबार के रूमी तबीब ने कहा है कि बादशाह का इस बिच्छू के जहर से मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। बिलफर्ज इलाज से वो अच्छे भी हो गए तो यह जहर ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक उनका साथ न छोड़ेगा। चूँकि अब सारे महल की तवज्जो बादशाह की इलाज की तरफ मसरूफ़ हो गई थी, इसलिए इन अय्याम में मैं निशाने से हट गई थी। तस्बीह, दुरूद और तिलावत व नमाज के अलावा मेरी कोई और मशगला नहीं था। न मेरा किसी से कोई वास्ता था सिवाय एक दो कनीज़ों के जो मेरी ज़रूरत की चीज़ मुहैया करने पर मामूर थीं। कोई मेरे करीब आता था, मेरी ज़बान बंदी ने मुझे बहुत सारे मसायत से बेख्तर कर दिया था। ख़यालात की तहारत और दिल की यकसुई के बाइस रूह की लताफत मलकूती शिरस्त से दिन ब दिन करीब होती जा रही थी। मदीने के आसमान से सफ़ेद बादलों के उमड़ते हुए काफ़िले अब मेरी नज़र के सामने हर वक्त रवां दवां रहते थे। अब माथे की आंखों से मैं उस हकीकत का शबो रोज़ नज़ारा करने लगी थी कि मजलूमों की आह किस तरह आसमान के दरीचों से गुजर कर बाबे रहमत पर दस्तक देती है। जलों के इस आलम में रंगारंग में मेरे कई महीने गुजर गए। मेरी रूह की नफासत व ताजगी का वो खुशगवार मौसम हाफिज़े से कभी होजल नहीं होता। एक दिन मैं अश्कबार आंखों से कुरान की तिलावत कर रही थी कि एक कनीज़ आई और दो जानू होकर मेरे सामने बैठ गई। जब मैं तिलावत से फारिग हुई तो उसने निहायत धीमी आवाज़ में कहा, मुझे आपकी तकद्दुस माब ज़िंदगी से बेहद अकीदत हो गई है। आपके नाले शहर ने पहाड़ के जिगर में सिखाब डाल दिया है। अब आप अपनी बेदाग ज़िंदगी को ज़्यादा आजुर्दा ना कीजिए। जालिम को अपने करतूत की सज़ा मिल गई है। तबीबों ने कहा है कि बिच्छू के जख्म ने नासूर की शक्ल इख्तियार कर ली है। अब वो बहुत दिनों तक अच्छा नहीं होगा। मजलूम की एक ऐसा शरारा है जिसकी तपिश से पत्थर भी पिघल जाते हैं। अब मेरा दर्द किसी दरेमा का मोहताज नहीं रह गया था, इसलिए कनीज़ की बातों से मेरे दिल की कैफियत में कोई फ़र्क नहीं आया। ज़िंदगी की इसी मदूबजों में 6 महीने की तवील मुद्दत गुजर गई। अचानक एक दिन ऐसा महसूस हुआ कि फिर मेरी हयात के उफ़क़ पर मसाइब के बादल मंडरा रहे हैं। एक शाम को पसे दीवार चंद ईरानी कनीज़ें आपस में सरगोशियाँ कर रही थी। आखिर ईरान ही का तबीब दस्ते शिफा साबित हुआ। उसी के इलाज से जहाँ पनाह को हैरत अंगेज़ तौर पर सेहत याबी हासिल हुई, वरना ममलकत के सारे तबीबों ने इस जख्म को लाइलाज करार दे दिया था। दूसरी कनीज ने दरियाफ्त करते हुए जवाब दिया, तुम्हें मालूम है जहाँ पनाह गुस्ले सेहत किस दिन फरमाने वाले हैं? जवाब दिया, इसकी तारीख क्या मुकर्रर हुई है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना पता चला है कि दारुल खुलफा में जश्न सेहत के अजीमुस्शान तैयारी हो रही है। यह भी सुनने में आया है कि जहाँ पनाह के गुस्ले सेहत के दिन गजाला नाम की जो लड़की इस महल में मुक़य्यद है, वो उनकी हुजले उरूसी में दाखिल की जाएगी। यह वहशतनाक खबर सुनकर फिर मेरे दिल की बेकरारियों का मौसम पलट आया। फिर सोया हुआ दर्द जाग उठा और फिर मैं अंदर ही अंदर सुलगने लगी।
لیکن میرا یقین اپنی جگہ پر سلامت تھا۔ اس بار بھی رحمت یزدانی ضرور میری مدد کرے گی۔ میرے جنازے سے پہلے میری ناموس کا جنازہ کبھی نہیں اٹھے گا۔ کچھ ہی دنوں میں محل کے اندر سے لے کر باہر تک تیاریاں شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں غم کا احساس اتنا نازک ہو گیا تھا کہ شادی آنے کی آواز سے رگے جاں پر چوٹ پڑتی تھی۔ ایک دن شام کو وہی شوخ و عیار کنیز میرے پاس یا پیغام مرگ لے کر آئی: لاڈلی، محل میں رہتے ہوئے تمہیں کافی عرصہ ہو گیا، اب تو یہاں کا ماحول راس آ گیا ہوگا۔ آج پھر تمہیں دلہن بنانے کے لیے کنیزیں آ رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ بغیر کسی مزاحمت کے تم ان کی پیشکش قبول کر لو گی۔ آج جاں پناہ کے جشن صحت کا دن ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہونے پائے۔ ان کی مسرتوں میں شریک ہونا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ یہ جاں سوچ خبر سنا کر وہ بدبخت چلی گئی اور میں منہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی کنیزوں کا دستہ لیے ہوئے پھر میرے پاس آئی اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو انہوں نے نہایت رازدانہ لہجے میں مجھے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی۔ جب میں ان کی طرف سے منہ پھیر لیا تو ساتھ آنے والی کنیزوں نے میرے دونوں بازو تھام لیے اور مجھے اپنے شکنجے میں لے لیا۔ اس کے بعد چاروں طرف سے کنیزیں ٹوٹ پڑی اور جس حد تک وہ مجھے بدل سکی بدل دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی کنیزوں نے مجھے چھوڑ کر الگ ہوئی، میں نے ساری آرائش نوچ کر پھینک دی۔ اسی درمیان وہ بدبخت کنیز بھی آ گئی۔ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا تو غصے میں بھر گئی اور نہایت سخت لہجے میں کنیزوں کو حکم دیا: یہ نہیں مانتی تو اسی حال میں اسے حجلے عروسی تک پہنچا دو۔ اس کے بعد ظالموں نے زبردستی مجھے اپنی گود میں اٹھایا اور حجلے عروسی میں لے جا کر بیٹھا دیا۔ وہ بدنہاد کنیز بھی وہیں موجود تھی، میری طرف منہ کر کے کہنے لگی: ابھی جہاں پناہ دربار میں آمائدین سلطنت کی مبارکبادیں قبول کر رہے ہیں، جیسے ہی توپے سر ہوگی وہاں سے اٹھ کر حجلے عروسی میں تشریف لائیں گے۔ دروازے پر کنیزوں کا پہرا تھا اور میں اندر اپنی تقدیر کا ماتم کر رہی تھی۔ سخت اضطراب تھا کہ میں اپنی ناموس کے مدفن کے قریب پہنچ گئی تھی۔ پردہ غیب سے اب تک کوئی ہاتھ نمودار نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میرے ایمان اور یقین کی دیوار ہلنے لگی۔ پھر مایوسی کے گرد و غبار میں میرا دل ڈوبنے لگا۔ امید کا ٹمٹماتا ہوا ایک چراغ جل رہا تھا، وہ بھی آندھیوں کی زد پر تھا۔ دل کی امید و پیہم کا یہی عالم تھا کہ اچانک توپ سر ہوئی، ایک چنگاری اڑی اور امید کا سارا خرمن جل گیا۔ مبارک سلامت کے شور سے سارا محل گونج اٹھا۔ اب میں اپنے آپ میں نہیں تھی، شدت اضطراب میں زمین پر لوٹنے لگی۔ دہشت سے میری رگوں کا خون منجمد ہونے لگا۔ موت کے سوا اب کوئی میرے ناموس کا محافظ نہیں رہ گیا تھا۔ اسی عالم مرگ میں ایک بدبخت کنیز نے میرے زخموں پر نمک چھڑکا: ادب سے کھڑی ہو جاؤ، جہاں پناہ جینے سے گزرتے ہوئے اب ادھر آنا ہی چاہتے ہیں۔ یہ خبر نستر کی طرح میرے کلیجے میں چبھ گئی۔ میں ایک دم تلملا اٹھی، میرا دم گھٹنے لگا۔ اب میرے اعتماد و یقین کا شیرازہ بکھرنا ہی چاہتا تھا کہ ناگہاں محل کے نچلے حصے سے ایک شور بلند ہوا۔ وہی کنیز جو غائبانہ طور پر مجھ سے مانوس تھی میرے پاس دوڑی ہوئی آئی اور ہانفتے ہوئے کہا: اب اپنا خون نہ جلائیے، مدینے کے آسمان سے چارہ گروں کا قافلہ آ گیا، بادشاہ جینے سے گر کر بے ہوش ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی وہ یہ خبر دے کر واپس لوٹی، وہی شوخ و عیار کنیز میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا: فوراً یہ کمرہ خالی کر دو، جہاں پناہ بے ہوش ہو گئے ہیں، انہیں اٹھا کر یہیں لایا جا رہا ہے۔ میں دل ہی دل میں شکر الہی بجا لاتی ہوئی وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آج میرے ایمان و یقین کے عروج کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں نے دست رحمت کے توانائیوں کا بے حجاب تماشا دیکھا تھا۔ یہ راز اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا کہ انسان کسی آزمائش میں ثابت قدم رہے تو رحمت کارساز اسے تنہا نہیں چھوڑتی۔ خدا آباد رکھے طیبہ کی نورانی سرزمین کو، مظلوموں کی وہ بہترین پناہ گاہ ہے۔ کوئی کہیں بھی رہے، دل مغموم کا نالہ رائگاں نہیں جاتا۔ اس سیاہ کار اور بدنیت بادشاہ کے علاج کا سلسلہ ابھی جاری ہی تھا کہ ایک دن مجھے اس قید خانے میں پہنچا دیا گیا۔ جب سے میں یہیں ہوں،
यहाँ पहुंचकर गजाला अपनी बड़ी बहन मलिका से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। कैद खाने में गजाला से मुलाकात के बाद अपने ही कमरे में उसे बुला लिया। दोनों बहनें साथ रहने लगी। चंद ही दिनों के बाद एक सुबह को गजाला घबराई हुई उठी और मलिका को बेदार किया। मलिका ने आंखें खोल दी और हैरत के आलम में घबराए हुए दरियाफ्त किया, नसीबे दुश्मनान, क्या बात है, जल्दी कहो। गजाला ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है आपा, मैंने अभी अभी एक अजीब ख्वाब देखा है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा होने वाला है। मैंने घोड़े की न टूटने वाली एक कतार देखी है जिन पर निहायत जमील व शकील नौजवान सवार थे। उनके हाथ में नंगी तलवारें बिजली की तरह चमक रही थी। उनकी ऊंची कलियों से अजीब किस्म की हैबत टपक रही थी। मेरे सीने पर जरा हाथ रख कर देखिए, अब तक मेरा दिल धड़क रहा है। मलिका ने कहा, खुदा करे तुम्हारा ख्वाब मुबारक हो, मसूद साबित हो। वैसे मुझे भी यकीन है कि जुल्म की टहनी ज़्यादा दिनों तक शादाब नहीं रह सकती। किसी न किसी तरफ से कहरे इलाही का कोई न कोई तूफ़ान ज़रूर उठेगा। आवाज़ दो इस रहमत मुजस्सम को जो रूए ज़मीं पर मजलूमों का बेहतरीन हामी है, जिसने तागूत के कैद खाने से इंसानियत को आज़ाद कराया था। गजाला को अपने ख्वाब की ताबीर का निहायत शिद्दत से इंतज़ार था। हर रोज़ वो सरबसजूद होकर घंटे रोती थी। किसी को नहीं मालूम था कि वो सिसकियों की ज़ुबान में अपने परवरदिगार से क्या कहा करती थी, पर इतनी बात सब जानती थी कि अक्सर इसके दुपट्टे का आंचल नम रहा करता है। चंद ही हफ्तों के बाद एक ज़बरदस्त वाक़या रूनुमा हुआ। जिंदानियों को जो खाना तकसीम किया जाता था, इसमें एक वक्त की कमी वाक़ हो गई। दूसरे दिन आने जाने वाली कनीज़ों की ज़ुबानी मालूम हुआ कि किसी आने वाले ख़तरे के पेश नज़र ममलकत का गल्ला महफूज किया जा रहा है, इसलिए आर्जी तौर पर इसमें तख़फ़ीफ़ कर दी गई है। खतरा टल जाने के बाद फिर से दस्तूर के मुताबिक बहाल कर दिया जाएगा। एक दिन सुबह सवेरे गजाला सजदे में सर रखे हुए रो रही थी कि महल में एक शोर बरपा हुआ। तहखाने की दीवारें हिलने लगी। गरजती हुई आवाज़ों के धमक से दिलों का आलम ज़ेरो ज़बर होने लगा। सब पर एक अजीब सी दहशत तारी हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तहखाना के बाहर यह शोर कैसा है। इसी आसना में बाल नोचती, सर पीटती एक कनीज़ तहखाना में दाखिल हुई। कांपते कांपते बताया कि अचानक शहर पर गनीम ने चढ़ाई कर दी है। दुश्मन की फ़ौजें शहर पनाह की फसील तोड़कर किला के दरवाजे तक पहुंच गई हैं। महल में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। बदहवासी के आलम में जो जिधर पा रहा है भाग रहा है। ममलकत का ताज खतरे में है। नहीं कहा जा सकता कि घंटे दो घंटे में क्या इंकलाब रूनुमा हो जाए। इतना सुनना था कि गजाला अपनी जगह से उछल पड़ी और दुपट्टा अपनी कमर से कसते हुए कहा, आपा जान, मुझे इजाज़त दीजिए, ज़रा मैं उन कलगियों को देख लूं जिनकी चमक से मेरी आंखें खैरा हो गई थी। यकीन कीजिए, ये ज़मीन के गारतगरों का कोई शुक्र नहीं है जिसका मकसद लूट मार, कत्ल व फसाद और बेगुनाहों शहरियों की एजार सानी हो, बल्कि ये मजलूमों के हामियों का एक दस्ता है जो कायनात अर्जी की राजधानी से भेजा गया है। मुबारक हो इस तहखाना के जिंदानियों को कि उनकी निजात का वक्त करीब आ गया है। इतना कहते हुए वो बिजली की तरह अचानक उड़ी और निगाहों से ओझल हो गई। पुरपेच राहों से गुजरते हुए अलबत्ता उसे थोड़ी सी दिक्कत पेश आई, लेकिन शोरो हंगामा के रुख पर चलते हुए वो महल के दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो गई। महल के अंदर दाखिल होने के बाद एक अजीब नक्शा उसके सामने था। हर तरफ एक दहशतनाक सन्नाटा छाया हुआ था। कनीज़ें सख्ते की हालत में दीवारों से लगी खड़ी थी। किला के बाहर शोर व फंगा की एक क़यामत बरपा थी। हिम्मत करके या आगे बढ़ी और एक जीने पर जो किला के दरवाजे की तरफ निकल गया था चढ़ गई। काफ़ी दूर चलने के बाद उसे एक बुर्जी के रोशनदान से बाहर का कुछ हिस्सा नज़र आया। वहीं छिपकर यह खड़ी हो गई।
गनीम की फौजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती आ रही थीं, यहाँ तक कि वो बिल्कुल इसकी निगाहों के जद पर पहुंच गई। जैसे ही इसने गर्दन उठाई, कलगियों वाले नौजवानों को देखने का इश्तियाक पूरा हो गया। बिल्कुल ख्वाब का मंजर आंखों के सामने था। वही बिजलियों की तरह चमकती हुई तलवार, वही तेज घोड़े की न खत्म होने वाली कतार नज़र के सामने गुजर रही थी। महवियत की एक अजीब आलम में वह यह मंजर देख ही रही थी कि फिज़ा में एक बार नारे तकबीर का आवाज़ गूंजी और किला की फसीलें हिल गईं। थोड़ी ही देर के बाद एक धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ी। ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दीवार टूटकर गिर पड़ी हो। अब घोड़े की टापों की आवाज़ किला की हुदूद में सुनाई देने लगी। शायद गनीम की फ़ौज किला में दाखिल हो गई थी। अब गजाला नीचे उतरकर उस बुर्जी में आ खड़ी हुई, जहाँ से महल का अंदरूनी हिस्सा नज़र आता था। वो मंजर बड़ा ही इबरतनाक था। जबकि महल का दरवाज़ा तोड़कर फ़ौज के सिपाही अंदर दाखिल हो रहे थे, नागहां करीब ही से एक गरजदार आवाज़ कान में गूंजी, ज़ोरो इस्तिबदाद के बानी को गिरफ्तार करके सिपा सालार के सामने पेश किया जाए। महल की मस्तूरात और कनीज़ों को हाथ न लगाया जाए, किसी चीज़ को नुकसान न पहुंचाया जाए। पसे दीवार आवाज़ सुनकर गजाला चौंक गई। उसे यह जानी पहचानी आवाज़ मालूम हुई थी। थोड़ी देर के बाद फिर वही आवाज़ और करीब से सुनाई दी। इस मर्तबा गजाला पर एक सकता तारी हो गया। बिल्कुल उसके मरहूम बाप से मिलती हुई आवाज़ थी। गजाला के इल्मो यकीन में चूँकि बाप डाकुओं के हाथों शहीद हो चुका था, इसलिए उसे सख्त अचंभा हुआ। निहायत बेताबी के साथ वो चेहरा देखना चाहती थी। इसी दरमियान में उसने देखा कि चंद सिपाही बादशाह को गिरफ्तार करके कशा कशा लिए जा रहे थे। यह मंजर देखकर वो बुर्जी के फर्श पर सजदे शुक्र के लिए झुक गई। अब उसे अच्छी तरह यकीन हो गया था कि घड़ी दो घड़ी में जिंदान का दरवाज़ा खोला ही जाएगा। हिम्मत करके वो नीचे उतर आई और एक जगह छुप कर खड़ी हो गई। उम्मीदो बयम की हालत में एक अजीब कैफियत तारी थी। कभी दिल में यह ख्याल गुजरता कि अब रिहाई का वक्त करीब आ गया है, कभी यह अंदेशा दामनगीर होता कि कहीं एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में ना गिरफ्तार हो जाएं। अंजाम समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। ख्यालात की इसी कशमकश में वो गुमसुम खड़ी थी कि सामने से एक वजीहा व मुक़द्दस चेहरा तुलू हुआ। गजाला की निगाह उठी, फिर झुक गई, फिर दूसरी बार उठी और हैरत में डूब गई। क्या सच में अब्बा जान? मगर वो तो मुद्दत हुई डाकुओं के हाथ से शहीद हो गए। शहीदों को ज़िंदगी ज़रूर मिलती है, लेकिन ऐसी महसूस ज़िंदगी किसे मिलती है? सिर्फ आवाज़ की मुसाबिहत हुस्ने इत्तेफाक का नतीजा तो हो सकता है, मगर इतने बड़े हुस्ने इत्तेफाक का तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि आवाज़, चेहरा मोहरा और कदो कामत हर चीज़ हूबहू मिल जाए। सकते की हालत में कुछ इसी तरह के ख्यालात उसके जहन में गुजर रहे थे। फिर अचानक उसके कदमों में जुम्बिश पैदा हुई और दबे पांव जाने वाले के पीछे चल पड़ी। अचानक उसे याद आ गया कि उसके बाप की सबसे छोटी उंगली में एक अंगूठी, जिसे मरने से चंद घंटे पहले उसकी माँ ने अपनी उंगली से उतारकर उसके बाप की उंगली में पहनाई थी। उसे इस बात पर सख्त हैरत थी कि बगैर किसी मुहाफिज दस्ता के वो अकेले महल में गश्त कर रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो एक जगह खड़ी हो गई और अंगूठी देखने की तमन्ना में वो इस शख्स का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद तेज तेज कदम उठाता हुआ वो शख्स वापस लौटा। दूर ही से याकूत सुर्ख की अंगूठी उसके सबसे छोटी उंगली में चमक रही थी। अब गजाला से सब्र ना हो सका। बेख्तियार उसके मुंह से एक चीख निकल पड़ी, अब्बा जान। आने वाले ने पलट कर देखा और रुक गया। एक लम्हे बाद फिर एक चीख बुलंद हुई, बेटी गजाला। गजाला को अरमान आ गया और वो बाप के साने पर सर रख कर रोने लगी। जज्बात का तूफान थम जाने के बाद
اس نے باپ سے دریافت کیا، ابا جان، آپ تو ہمارے علم و یقین میں شہید ہو چکے تھے، دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں کیسے آ گئے؟ باپ نے جذبے شفقت سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی، میری واپسی کی داستان بڑی حیرت انگیز ہے اور انتہائی دردناک۔ یہ قصہ میں تمہیں ضرور سناؤں گا، پھر تم سے بھی تمہاری المناک سنوں گا، لیکن ابھی چند مہم سر کرنا باقی ہے۔ پہلی مہم تو یہ ہے کہ جب تک تمہاری بڑی بہن کا سراغ نہ لگا لوں گا، چین سے نہ بیٹھوں گا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں تمہیں آسانی سے پا لیا، اب تمہاری بہن کی فکر دامنگیر ہے۔ دوسری مہم یہ ہے کہ اس ظالم بادشاہ کو جب تک قیصر کردار تک نہیں پہنچا لوں گا، مجھ پر آب و دانہ حرام ہے۔ غزالہ نے خوشی سے مچلتے ہوئے کہا، آپا یہی ہیں، ایک تہہ خانے کے اندر انہیں قید کر دیا گیا ہے، ان کے ساتھ بہت سی عورتیں گرفتار ہیں، میں بھی انہی کے ہمراہ تھی، ابھی چند گھنٹے ہوئے تہہ خانہ سے چھپ کر باہر آئی ہوں۔ یہ خبر سن کر بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت مشکل سے جذبات پر قابو پاتے ہوئے دریافت کیا، غزالہ، کیا تم نے تہہ خانے کا راستہ دیکھا ہے؟ کیا تم مجھے اکیلی وہاں تک لے جا سکتی ہو؟ غزالہ نے جواب دیا، تھوڑی سی دقت ضرور پیش آئے گی، لیکن پہنچ جاؤں گی۔ ویسے آپ اجازت دیں تو محل کی کسی کنیز کو ساتھ لے لوں؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک کنیز کی رہنمائی میں غزالہ اپنے باپ کو تہہ خانے کی طرف لے کر چلی۔ تہہ خانہ کے دروازے پر پہنچ کر اچانک اس کے جذبات کے سمندر میں طوفان امڑنے لگا۔ وہ بے قابو ہو گئی اور پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی دور ہی سے اپنی بہن کو آواز دینے لگی، آپا جان، مبارک ہو ابا جان، ایک بہت بڑی فوج لے کر آئے ہیں، ظالم بادشاہ کو شکست ہو گئی، آج سے ابا اس سلطنت کے والی ہیں، وہ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ غزالہ کی بات سن کر ملکہ ہنسنے لگی، لیکن چند ہی لمحے کے بعد ملکہ کی نظر اپنے بوڑھے باپ پر پڑی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئی۔ اچانک چیخ پڑی، ہائے اللہ، یا میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کیا سچ مچ میرے ابا آ گئے؟ کیا ہماری نجات کا وقت آ گیا؟ اس کے بعد دیر تک باپ کے دامن سے لپٹے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اب غزالہ کے باپ نے ایک فاتح سپہ سالار کی حیثیت سے تہہ خانہ کے صحن میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، ہر شخص سن لے کہ ظالم اور جابر بادشاہ کی حکومت کا چراغ گل ہو گیا، آج سے میں اس مملکت کا والی ہوں، اور اعلان کرتا ہوں کہ تمام گرفتار عورتیں آزاد ہیں، اور تمام کنیزیں آزاد ہیں، اور تمام غلام آزاد ہیں، دروازہ کھول دیا جائے، زنجیر توڑ دی جائے۔ آج مظلوموں کی دادرسی کا دن ہے، آج زیر دستوں کے انتقام کا دن ہے۔ یہ اعلان سننے کے بعد تہہ خانہ کی ساری عورتوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ غزالہ کے باپ کو سب نے آنچل پھیلا کر دعائیں دی۔ آج ایک مدت کے بعد زندان کی تاریک قبر سے نکل کر کھلی فضا میں سانس لینے کا انہیں موقع ملا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا تہہ خانہ خالی ہو گیا۔ دوسرے دن شہر کے سب سے بڑے میدان میں ہزاروں تماشائیوں کی ٹھٹھ لگے ہوئے تھے۔ آج ظالم اور جابر بادشاہ کو قیصر کردار تک پہنچانے کا دن تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جلادوں کا دستہ تیز رفتار گھوڑے اپنے ہمراہ لیے میدان میں اترے۔ فولاد کی زنجیروں میں گرفتار ظالم اور جابر بادشاہ بھی ایک طرف سر جھکائے کھڑا تھا۔ سارا مجمع بے چینی سے منتظر تھا کہ دیکھنا ہے آج فاتح سپہ سالار کس طرح ظالم سے انتقام لیتا ہے۔ یہی عالم تھا کہ بوڑھے سپہ سالار نے کھڑے ہو کر مجمع کو مخاطب کیا، معزز حاضرین، آپ نے دیکھ لیا کہ ظلم و جبر کے خلاف قہر الہی کا طوفان کس طرح امڑتا ہے۔ میں ایک گوشے نشیں درویش ہوں، میری زندگی کا میدان جنگ نہیں تھا، لیکن حافظ غیب کے اشارے پر ظلم و زور کی بادشاہت کا تختہ الٹنے کے لیے میں نے تلوار اٹھائی اور قدرت نے مجھے گدائے بینوا سے کام لیا، جو زمانے کے بڑے بڑے سورما انجام دیا کرتے ہیں۔ آج کھلی آنکھوں سے لوگ یہ عبرتناک تماشا دیکھ لیں کہ کل تک جو فرعون کے تخت پر بیٹھ کر زیر دستوں کی آبرو سے کھیلتا تھا، آج وہ ذلتوں کی زنجیروں میں گرفتار ہے۔ اپنی فرمان روائی کے گھمنڈ میں کل تک جس نے خدا کی بے گناہ مخلوق پر دست درازی کی تھی، آج وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گیا۔
इस संगे दिल नाबकार की शकावत के नतीजे में न जाने कितनी आंखों के आंसू आंचलों में जज्ब हो गए, दिलों के कितने आबगीने टूटकर खाक में मिल गए, कितने घरों में आहों के धुएं उठे और कितनी पाक जीनत रूहों ने घुटकर दम तोड़ दिया। जेर दस्तों कमजोरों और बेगुनाहों की मजलूमी बिल आखिर रंग लाई। गुरूर सुल्तानी का वो बुत आज कदमों की ठोकरे से पास पास हो गया। ममलकत के मजलूमों को सदाए आम है, उठे और इस नाहिंजार के मुंह पर थूक कर अपने इंतकाम की आग बुझा ले। मजमा से आवाज़ आई, हमारे ज़ख्मों की तस्कीन के लिए इतना बहुत है कि हमारी आंखों के सामने इसे इबरतनाक सजा दी जाए। यह जवाब सुनने के बाद फातेह सिपह सालार ने जल्लादों को हुक्म दिया कि 2 तेज रफ्तार घोड़े के पाँव से इस सियाह बख्त के दोनों हाथ अलग अलग बांध दिए जाए और उन्हें पूरी कुव्वत के साथ दौड़ाया जाए। जिस वक्त इस हुक्म की तामील की गई, कहर इलाही की हैबत से लोगों के दिल दहल गए। दम के दम में उस सियाह बख्त की लाश के पुर्जे उड़ गए। जुल्म की नाव पानी में नहीं, खुश्की में डूब गई। इस मुहिम से फारिग होकर फातेह सिपह सालार ने महल का रुख किया। इसके हुक्म पर महल की सारी कनीज़ें एक जगह जमा की गई और उन्हें आज़ाद कर दिया गया। इनमें से जो बादशाह की दलाल थी, उन्हें इबरतनाक सजा दी गई। जालिम बादशाह ने जिन लोगों के माल जब्त किए थे, जबरदस्ती जिनकी जायदाद छीन ली थी, जिनकी लड़कियों को जबरन उठवा मंगवाया था, एक आम ऐलान के जरिए सबको दरबार में तलब किया गया और जिसका जो हक था उसे वापस कर दिया गया। लोगों ने फरते अकीदत से फातेह सिपह सालार के कदम चूम लिए। शाम होते होते फातेह सिपह सालार अपनी सारी मुहिम से फरागत हासिल कर चुका था। अब उसे एक मुद्दत के बाद इत्मीनान का सांस लेने का मौका मिला था। फिर उन्होंने नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सौदागर ने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और अपने साथ दरपेश आया किस्सा दोनों को सुनाया। कैसे उन सिपाहियों के चंगुल से वो आज़ाद हुआ और कैसे इस मंजिल तक पहुंचा। फिर उसने वहां पर एक दीनदार, इसके रसूल को दिल में बसाने वाले शख्स को वहां का बादशाह बनाया और अपने दोनों बेटियों के साथ अपने वतन लौट गया।